हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करते हैं डीपीएसपी के बारे में, जो कि पॉलिटी से है और ये लूसेंट के बुक से लिया गया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से। इसमें लगभग 48 क्वेश्चन है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। आप एग्जाम से पहले इसे एक बार रिकॉल कर लें। आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 2 का उत्तर हो जाएगा सी, भाग 4 में। 3 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो 3 का उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। 4 नंबर प्रश्न की संविधान के वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं में मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो 4 का उत्तर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5 नंबर प्रश्न की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत में अंतर्निहित किया गया है, तो 5 का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, यानी आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत के रूप में प्रतिबंधित किया गया है, अंतर्निहित किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 6 का उत्तर हो जाएगा ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार बुनाई जाएगी, यह कथन किसका है, तो 8 का जो उत्तर हो जाएगा बी, के.टी. शाह का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है, तो 9 का उत्तर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है, तो 10 का जो उत्तर हो जाएगा वो सी, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की आदेश दिया गया है, तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो 12 का उत्तर हो जाएगा बी, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो 13 का उत्तर हो जाएगा डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी मूल अधिकार वादी योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वादी योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौलिक अधिकार एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, तो 15 का उत्तर हो जाएगा ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश का आदर्श वर्णित क्या है, तो 16 का उत्तर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 17 नंबर प्रश्न के नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, तो 17 का उत्तर है बी, कुछ का। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किसमें सन्निहित है, तो 18 का उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, क्या है, यह एक मौलिक अधिकार है या एक मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, तो 19 का उत्तर हो जाएगा डी, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का यह एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान को निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य प्रावधान किया गया है, तो 20 का उत्तर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो 21 का उत्तर हो जाएगा ए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण संकल्पना का सम्मिलित किया गया है? 22 का उत्तर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 23 नंबर प्रश्न के संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है? तो 24 का उत्तर हो जाएगा डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर का ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित में बढ़ाने का, कार्यपालिका में न्यायपालिका को अलग रखने का। तो 25 का उत्तर हो जाएगा ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो 26 का उत्तर हो जाएगा डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो 27 का उत्तर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायतों का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? तो 28 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी, स्वशासन के प्रभाव एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, राज्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो ये गोवा में है। 30 का उत्तर हो जाएगा डी। 31 का उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का आशा किया गया है? तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 14 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो 32 का उत्तर हो जाएगा सी, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 33 का उत्तर हो जाएगा बी, 42वां। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 34 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 38 के तहत। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का बी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। 37 नंबर प्रश्न के भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है? तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50 के तहत। 39 नंबर प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो 39 का उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 46। प्रश्न संख्या 41 है कि काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 41 नंबर प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 41 के तहत। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है संविधान के अनुच्छेद और उसका विषय के संबंध में। तो आइए मिलान करते हैं।
ए का एक हो जाएगा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालनों का संगठन। तो ये मिलान सीरीज वाइज सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो 43 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2, यानी मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रयोजन के लिए उपयोग का प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बढ़ावा देने को उपलब्ध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये 2 सिर्फ सही है कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है कह रहा है, तो केवल 2 सही है और एक जो है वो सही नहीं है, यानी कि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने का कोई उपलब्ध नहीं है। तो ये गलत है, बल्कि संविधान में ऐसी व्यवस्था किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिला दोनों को मिलना चाहिए, दोनों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो 45 का उत्तर हो जाएगा डी, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो 46 का उत्तर हो जाएगा सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने के विचार पाया जाता है। 47 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी ए और सी दोनों में, यानी संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में। और लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को के अंतर निम्नलिखित प्रावधानों में विचार कीजिए। के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सेवा संहिता सुनिश्चित किया जाना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश की संस्कृति अवसर सुरक्षित करना। तो 48 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी 2 और 3, ये सही है। 2 और 3 यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ये 48 क्वेश्चन थे।